न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जरा रुकिए, जरा सुनिए, जरा देखिए तो सही। यह तस्वीर स्वच्छता अभियान की है, जहां लगे दिखाई दे रहे ये गंदगी के ढेर और बस्ती के बीचों बीच गंदे पानी से लबालब यह जोड़ प्रशासन के स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहा है। और हो भी क्यों नहीं, साहब का गला जो खराब है। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश को स्वच्छ बनाने के लिए देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन रेवाड़ी में आकर सरकार का यह अभियान मानो दम तोड़ गया हो। मौसम में बदलाव के साथ गर्मी की शुरुआत हो चली है। मक्खी मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ने लगा है। लोगों में तरह तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। और ऊपर से अगर आपके आसपास गंदगी के ढेर लगे हों तो आपको अस्पताल जाने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल यह तस्वीर रेवाड़ी शहर की सलम बस्ती शास्त्री नगर की है, जहां बस्ती के बीचों बीच बना यह जोड़ जो गंदे पानी का तालाब का रूप ले चुका है और उसके ऊपर कचरे के अंबार लगे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वे सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन इस तालाब की कभी सफाई हुई ही नहीं है। जहां तक स्वच्छता अभियान का सवाल है तो यह अभियान भी इन कॉलोनी वासियों के लिए एक ढिंढोरा मात्र बनकर रह गया है। इस गंदे पानी में हर वक्त मक्खी मच्छरों का प्रकोप बना रहता है। वहीं गंदगी इतनी कि सांस लेना तक दुश्वार हो चला है। सफाई व्यवस्था यहां आते ही दम तोड़ जाती है, लेकिन नालियों और गलियों की अगर बात करें तो सफाई कर्मचारी यहां केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। जोहड़ की सफाई की तरफ आज तक किसी ने कोई ध्यान दिया ही नहीं है। हालांकि इसे लेकर स्थानीय लोग प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रही। ऐसे में उनके सामने सिवाय प्रशासन को कोसने के और कोई चारा नहीं बचा है। इतना ही नहीं, पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके निवर्तमान पार्षद भी यह कहने से अपने आप को रोक नहीं रहे कि शहर की चरमराती सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो कि सिर्फ सर्कुलर रोड मात्र की सफाई कराने तक सीमित रह गए हैं। शहर के भीतरी हिस्सों में सफाई पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है। सफाई कर्मचारी भी हाजिरी लगाने तक सीमित रह गए हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब इसे लेकर हमारे संवाददाता ने नगर परिषद के अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो साहब यह कहकर पतली गली से निकल गए कि उनका गला खराब है। इस पर वे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन साहब को यह कौन बताए कि साहब गला तो उन लोगों का खराब है जो गंदगी के बीच जीवन यापन करने को मजबूर है। क्या कभी इन बस्तियों के बीच जाकर आपने इन लोगों से पूछने की जहमत उठाई कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ऐसे में यहाँ यह कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की इस बड़ी समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। लोगों के सामने एक ही सवाल है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं, किसके पास अपना दुखड़ा रोएं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन लोगों को इस समस्या से निजात दिलवा पाता है, या फिर लोगों को इसी तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो काफी साल हो गए यहाँ पे डेर को लगे हुए। तो कितने साल हो गए इसको? तो हो गए कम से कम 15 साल हो गए। कभी सफाई नहीं होती? यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती। कर्मचारी आते हैं लेकिन उधर से साफ करके चले जाते हैं। यहाँ पे तो कभी भी सफाई नहीं हुई, कभी भी। क्या परेशानी होती है? परेशानी जी बहुत ज्यादा बदबू आती है इसमें से। सीढ़ी सीढ़ी हमारे बच्चे, मच्छर मक्खी, रात को तो इतनी ज्यादा समय लाओ कि घर में रोटी भी नहीं खाई जाती। बहुत ज्यादा समय लाती है रात के टाइम में। और हमारे घर तो इसके आसपास है बिल्कुल। रात को तो बहुत ज्यादा बदबू मारा, बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चे भी बीमार हो जाते हैं रात को, तो उल्टी दस्त ऐसे हो जाते हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? जी प्रशासन से यही मांग करेंगे, इसको सफाई करवाओ, यहाँ पे थोड़ी जगह अच्छी करो। मांग ये है हमारी। 10 साल हो गए सीवर बने यहाँ पे। 10 साल से जो सीवर बना है ना, तब से गंदगी होने लगी। बाकी तो पहले तो बहुत बढ़िया जोड़ थी। इसको पीढ़ी नाम से जानते थे। इसके अंदर लोग बाग आके अपने बच्चों को नहा के ले जाते थे। पीला जोड़ के नाम से मशहूर था। लेकिन जब से गंदगी ये बनाया है ना सीवर, उसके बाद इसकी महत्ता खत्म हो गया। तो अभी कोई सफाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सफाई नहीं। अब देखो, हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बेचारे बालिन भाई हमारे साथी यहीं के हैं रहने वाले। हाँ। अब जैसा वो करेंगे वैसा कर देंगे, उसमें हम उनको बुराई नहीं देते इस बारे में। जब उनको ऑर्डर मिलता है तो वो करते हैं। कई दफा हमने कहीं भी है साफ कर्मचारी जैसे हमारे जो पार्षद हैं जी, उनसे बोला भी है तो उन्हें भेजा एक दो बार बंदे को, तो ये नाला साफ करके जाते हैं। सर इस जोड़ के बारे में कोई कारोबार नहीं है। यहाँ से स्मेल आती है, बहुत गंदगी फैल रही है। यहाँ हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। शाम को बहुत गैस निकलती है, बहुत सड़ी बदबू आती है। सर जी हम बहुत परेशान है इस जोड़ से, पर इस जोड़ के बारे में बाबूजी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ऐसे कैसे बड़ा, सिर्फ जो कर्मचारी भी आते हैं भी सिर्फ नालों की सफाई करके चले जाते हैं। जोड़ की कोई सफाई नहीं करता, नहीं कोई सीवर दबा रखा वहाँ पर, उस सीवर को भी साफ नहीं करते। थोड़ा बहुत पानी निकलता और यहीं खड़ा रहता है। ये ऐसे ही गंद रहता है। इसमें काफी दिनों से एक बहुत गंद होता है। क्या मांग करेंगे हम? जी सर ये मांग करा जाती है इसकी साफ सफाई करवाएं, इससे बढ़िया जगह बनाए, या कुछ भी पार्क बनाना चाहते हैं कुछ भी, पर मतलब ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए यहाँ।
ये चाहते हैं सर। ये जो शास्त्री नगर जो है ये आप देख ही रहे हैं, इसका हाल आप देख ही रहे हैं। 15 साल से यहाँ के वोटर सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और जब हम काम के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि ये अनअप्रूव्ड है। ये काम छोड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सफाई तो हो। सफाई का हाल देखो कितना बुरा हुआ, पूरे नाले भरे पड़े हैं, झोड़ है, झोड़ की आज तक सफाई नहीं हुई है। आप बताइए वहां पर कीड़े, कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। तो अब सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे बार बार हमें बुलाते हैं, हम अधिकारियों को बोलते हैं, अधिकारी कोई भी काम करके खुश नहीं है। आप भी पार्षद रहे हैं यहाँ से, इस वार्ड से, आज तक सफाई क्यों नहीं हो पाई? मैं चिल्ला चिल्ला के खूब थक चुकी हूँ, आप मीडिया वाले भाइयों को बता चुकी, पब्लिक मेरे खूब शोर मचा करके हम चुप होकर बैठ जाते, जो काम नहीं होते क्या करें बताओ। और क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम मांग ये करेंगे कम से कम सफाई, और कोई काम ना तो कम से कम सफाई तो करें, जो हमारी जनता चैन से जी ले। है अब उनको अगर अधिकारी, हमने अधिकारियों को बार बार बोला है, आप विजिट करो, आप देखो तो सही, कोई उठ के ही नहीं चलता। कितने घरों की बस्ती है ये मेरे ख्याल से तो 500-1000 के करीब हैं। काफी लोग आगे नई बस्ती भी बन चुकी है, लेकिन सफाई के विषय में बिल्कुल भी चारों तरफ मकान है, मक्खी मच्छर। देखो यहाँ का हाल देखो आप, सभी परेशान है। पूरी से कम हमारी सफाई तो हो जाए, और काम तो छोड़ो आप, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं? अधिकारी नहीं सुनते। सफाई व्यवस्था के बारे में मैं ये कहूँगा, जो स्कूल रोड है उसको चमकाया जा रहा है। शहर की जो अंदर की शहर है उसमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल ढेले की नहीं है, जबकि ये बताते हैं कि 264 हाँ उस पे अंक पे है, 9 अंक हमारा पिछड़ा है। मेरे हिसाब से 109 अंक पिछड़ा है। शहर के अंदर मैं मेरे साथ ये चले और मैं उनको एक पॉइंट बता दूंगा यहाँ कितनी गंदगी बढ़ी है। यहाँ 15-15 दिन सफाई कर्मचारी नहीं जाता, जिसके कारण शहर की व्यवस्था खराब होती है। कहीं ना कहीं नहीं है शहर, अफसर लोग जाते नहीं है देखने के लिए, उनको स्कूल रोड नजर आता है, बस स्कूल रोड पे ये करो, स्कूल रोड पे ये करो, शहर के कोई नहीं है। कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, कहने का कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे आप अपनी समय अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे और उसके बाद शहर को देखा जाए। एक तो जो ये सफाई का दरोगा है ना, ये टेम्परेरी लगा रखे, परमानेंट कोई नहीं लगा रखा। जो डेली वेजेस वाले हैं वही दरोगा लगा रखे हैं। हमारी सफाई व्यवस्था की स्थिति है, वहाँ क्या है कि कर्मचारी जाते हैं हाजिरी लगवा के और भाग जाते हैं, कोई उन पर रोक टोक है ही नहीं। अधिकारियों का कंट्रोल नहीं है? कोई नहीं है, कोई जाता ही नहीं है अभी। ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है अभी जी। पर ये है कि हाजिरी लगा के चले जाते हैं सफाई कर्मचारी। जिस तरीके से अभियान को तेजी दी गई सरकार की तरफ से लगातार, उसके बावजूद स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या मानेंगे? ये सिर्फ मेन रोडों पे तेजी दिखाई गई, अंदर वार्डों में कोई तेजी नहीं थी। वैसा बुरा ही हाल है वार्डों में। सफाई व्यवस्था ये है कि ऑफिसर लोग जाएं, मौके पे चेक करें, कोई चेकिंग है नहीं। चेकिंग होनी चाहिए जरूरी, और इनका टाइम पे भी होना चाहिए। जैसे सुबह 7 बजे से है इनका टाइम, 7 से 12 का, ये 10 बजे ही चले जाते हैं, और शाम को तो कोई काम ही नहीं करते।